मुस्लिम ही हैं, हिंदू भी हैं, काफ़ी तरीके के लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं। आदमी मेरे शरीर को कुछ कर सकता है, सांसें छोड़ सकता, वरना कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। नमस्कार, मैं विजय भूषण। तमाम साधु संतों की संवाद श्रृंखला आपको दिखाते हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। एक ऐसे ही भक्त आज हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने अपने धर्म को छोड़कर ये जावेद से शिवू कृष्णादास बन गए। जी श्री राधे राधे। जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा आपने जो ये जावेद से शिवू कृष्णादास, ये कब से और कब आपको प्रेरणा मिली? ये मेरे शायद आज से 10 साल पहले जो कृष्ण जी से मेरा लगाव हुआ, वो जुड़ाव जो कह सकते हैं कि मतलब उनका जो प्रेम मेरे से हुआ आज से 10 साल पहले। चीज़ का निर्णय लिया, फिर क्या क्या परेशानियाँ आई आपको, क्योंकि आप एक अलग संप्रदाय से है, एक अलग धर्म से हो, और संघर्ष क्या क्या मुश्किलें आई आपको? मुश्किलें तो भैया बहुत ज़्यादा आई और लोगों ने परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो कि जितने भी लोग हैं, अरे इसमें ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही हैं, हिंदू भी हैं, काफ़ी तरीके के लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही को लेकर बैठूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें क्या है ना कि वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी रिलीजन को छोड़ते हैं ना, फिर वो दिक्कत हमारे आती ही है। धर्म था, मुस्लिम धर्म था, आप इधर हिंदू धर्म में आए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में, उनकी भावना, उनके प्रेम में लीन हो गए। आपको इसके लिए किसने प्रेरित किया? कोई गुरु रहा हो या किसी ने आपको जबरन किया हो? एक्चुअली गुरु तो कोई नहीं रहा, पर मीरा जी का चरित्र मैंने सुना और थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, मैंने पढ़ा भी, तो मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ। जब मेरा झुकाव कृष्ण की तरफ हुआ, और जब आया ना कि कृष्ण क्या है, सच में जो जानना है, तो वो मैंने मीरा भाई का चरित्र वगैरह सुना और पढ़ा, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी, ये कह सकते हैं गुरु रूप में मीरा जी ही। आपको वो कौन सा पल था जब आपको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण हमें रोक रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं, यहाँ आ जाओ? मेरी आयु उस टाइम पे 12 साल की होगी। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम, मैंने इतना पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं इस्लाम की, और ना मुझे ज़्यादा कुछ पता था। पर हाँ, ठाकुर जी का एक हाथ उन्होंने मेरा पकड़ा और एक जो दर्शन होते हैं उन्होंने दिए अपने, और एक इशारा किया कि जैसे होता है ना, एक पिछले जन्म का कुछ हमारा होता है। मेरा साथ हो सकता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म करे होंगे, जो इस जन्म में ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी बात ये कि मुझे शायद एक चीज़ ठाकुर जी से हमेशा मुझे इस चीज़ से सिकवा और रहती है कि या तो इधर का करते या उधर का करते, बीच मतलब या तो सनातन में ही कर देते पूरी तरीके से, या उधर का ही मुस्लिम ही पूरी तरीके से कर देते। तो ये जो इधर उधर का जो रहा ना, ये बड़ा बेकार काम है कि मतलब इधर से भी सुनने को मिलता है, उधर से भी सुनने को मिलता है। इतनी कठिनाई ना होती अगर तुम्हें मुझे भक्ति में लेकर आना था, तो ये तो सनातन के घर में ही जन्म दे देते मुझे। आपके हाथ में हमेशा लड्डू गोपाल रहते हैं, इनकी सेवा करना, इनका रख रखाव करना, आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी होती है और क्या क्या मुश्किलें होती हैं आप? मेरे बड़ा मैं बताऊं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। मेरे जैसे लड्डू गोपाल को आधी रात को भूख लग जाती है, जैसे कि 2 बजे रात को इनको भूख लग जाती है, मुझे बेचैनी होने लग जाएगी, और मंदिर में कुछ चीज़ें मतलब जैसे बर्तन बजने लग जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो मुझे पता लगता है इनको भूख लगी है। तो वो रात को मैं खाना बनाता हूँ, और खाना बनेगा जो ठाकुर जी को रात को भूख लगेगी, तो अगर मैं उनके लिए बनाऊँगा तो एक अलग तरह की से खुशबू आती है। और मुझे अगर उनको सुबह जल्दी उठना है तो मुझे पता लग जाता है कि उनको आज जल्दी उठना है, लेट उठना है तब मुझे पता लग जाता है। वो एक इशारा समझ आता है, जो भक्ति में है और जिन्होंने महसूस किया उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी को आधी रात को भूख लगती है, आपको वो आकर बताते हैं, आपको कैसे महसूस होता है कि ठाकुर जी को भूख लगी, और ये बात दर्शक कैसे विश्वास करेंगे? देखो, मैं किसी को विश्वास कर ना करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूँ मेरे और मोहन की बातें हैं ये। और मैं इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे पता लगता है कि आधी रात को आँख खुल जाएगी और मुझे बेचैनी से होने लग जाएगी, मंदिर में मेरे बर्तन से आवाज़ करने लग जाएंगे या कुछ गिर जाएगा मंदिर में, तो सोच लो कि मुझे ठाकुर जी मतलब खाने के लिए उनको भूख लगी हुई है। तो मैं उस टाइम पे उठाता हूँ, बिठाता हूँ और फिर उन्हें भोजन कराता हूँ। फिर उसके बाद से सब कुछ शांत हो जाता है और उसके बाद से मुझे नींद भी आती है। मतलब आप ठाकुर जी को खिला देते हैं तभी आपको नींद आती है? हाँ, तब नींद आती है। सुबह जल्दी उठना हो तो वो अपना काम खुद ही करवा लेते। अपने लड्डू गोपाल के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, जिनसे आप अथाह प्यार करते हैं, सब कुछ छोड़कर आप उनकी सेवा में लीन हो गए, उनके लिए एक प्यारा सा भजन, क्योंकि मैंने सुना है कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हो, तो एक प्यारा सा भजन। मुझे तो जो भी दिया बाके बिहारी ने दिया,
खुले हाथों से दिया मैंने जी भर के लिया। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो मैंने मार्ग चुना है इस मार्ग में बहुत कठिनाई है, हमको फिर से अपने कदम वापस लेने चाहिए? नहीं भैया, ये वो कहते हैं ना कि ये सर तन की बाजी है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सांसें छोड़ सकता हूँ पर मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। मतलब आप जिएंगे मरेंगे तो कृष्ण भगवान के साथ ही मरेंगे, उन्हीं से प्यार हुआ है। हाँ, वो तो दिल में है ना। आदमी मेरे शरीर को कुछ कर सकता है, मेरे जो मन है, जो देखो आत्मा ही परमात्मा का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमसे